कुंडी साहब मुझे ये बताइएगा, ये अभी आमिर डोगर साहब ने कहा वाडा साहब तगड़े कैंडिडेट हैं और वो ऐसा घोड़ा है कहीं से भी, मतलब सिंध से हम लड़ाएंगे वो जीत जाएंगे। और अगर वो कहते हैं अगर फैसला आ गया वाडा साहब का वो डिस्क्वालिफिकेशन वाला, जो कि जिसके अंदर उनके वकला को बाकायदा तौर पर अदालत ने ना सिर्फ उनकी सरजनिश की, जुर्माना हुआ, वो फैसला वो बड़ा ब्लैक एंड वाइट है जो कुछ है, वो वाडा साहब ने अभी तक उसके ऊपर को क्लियर पोजीशन नहीं दी, ना जवाब फाइल किया, डायलेटरी टैक्टिक्स है, ठीक है वो अपनी जगह, फैसला अदालत ने देना है, लेकिन वो तगड़े कैंडिडेट है और पावर पॉलिटिक्स है। आप लोग भी तगड़े कैंडिडेट को कहीं से कहीं ले जाएंगे, इसमें क्या फर्क है? तो बेचारे वाडा साहब पर या पीटीआई पे तनकीद किस लिए? यूसुफ रजा की मिसाल सामने है। बिल्कुल ठीक है। अब यूसुफ रजा साहब ऐसे सर 5 साल गुजर गए, डिस्क्वालीफाई हुआ, अब तो वो एलिजिबल है। देखिए इनका घोड़ा है, इनकी मर्जी है, केपी में दौड़ा है, कश्मीर में दौड़ा है, अफगानिस्तान में दौड़ा है, इंडिया में दौड़ा है, जिधर दौड़ा है इनकी मर्जी है, इनका घोड़ा है, जिस उसमें दौड़ा है, हमने तो कोई एतराज़ नहीं किया। एतराज़ इनकी अपनी पार्टी ने किया, हमें नहीं किया। इनकी पार्टी के एमएनएज ने लेटर लिखा, इनकी पार्टी की तंजीमों ने लिखा, हमें तो मतलब ये तो हमें दर्द से रहे थे ना, अच्छा ही कम तो वही चीज़ कर दे। फिर आप केपी में भी आ जाएँ, केपी में जो अब मर्दान में जो टिकटें दी हैं उनके ऊपर भी केसेस तो है ना, एक कैंडिडेट उनके ऊपर केसेस ऑलरेडी एफआईए भुगत रही है, मतलब उनके ऊपर जो है वो सिगरेट की जो उसके ऊपर है उसके सारा सोशल मीडिया पे चल रहा है, और उस वही शख्स जो है वो मालम जबा में भी इन्वॉल्व था। अब जब ये हमें जो दर्स देते थे, अब एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, मैं ये आमिर डोगर साहब बैठे हैं, बड़े सुलझे हुए बंदे हैं, पॉलिटिक्स बड़ी मतलब एक इनकी फैमिली बैकग्राउंड है। केपी की उन्होंने वीडियो की बात की, आपने 3 रुकनी एक अपनी मिनिस्ट्रियल जो है वो बना ली, क्या नाम है, कमेटी जी, क्यों नहीं पार्लिमानी कमीशन आप बनाते? उसमें अगर आप देखिए फैसल कुंडी अगर गलत है तो मुझे आप डिस्क्वालीफाई करते, तायात बाकी को भी करते। आपने अपनी पार्टी की कमेटी बना ली, आप असद कैसर को और परवेज खट्टर को बचाना चाहते हैं। आपने हमें अखलाकियात का दर्स दिया है। आपके अपने एमपीए उस वक्त 3 साल पहले ने इंटरव्यू दिया था कि हमें परवेज खट्टर साहब उस वक्त के सीएम ने असद कैसर के घर बुलाया था जो कि स्पीकर थे, और हमें वहां पर पैसे दिए। इल्जामात लगे दोनों के ऊपर। अब इखलाकियात तो ये कहती है कि वो दोनों रिजाइन करें, कमेटी से क्लियर हों और उसके बाद आकर अपनी पोस्ट संभालें, लेकिन पार्लिमानी कमीशन होना चाहिए जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की नुमाइंदगी हो। अब आपकी कमेटी को कौन ट्रस्ट करेगा? आपके अपने मिनिस्टर हैं, उनकी जरूरत ही नहीं है कि परवेज खट्टर और असद कैसर के खिलाफ आवाज उठा सकें, उन्हें भी उनको क्लीन चिट दे दी है। तो ये मतलब है ये चीजें न करें, लोगों को धोखे में न रखें। अच्छा, अगर आप देखते हैं कि यार मैं गलत हूं तो बिल्कुल आप मुझे सजा दे दें। अच्छा, मुझे मेरी अकल मतलब चोरी सी और ऊपर से सीना जोरी, मैं धोखा खा जाती है। अब ये 27 सितंबर 2018 का एक क्लिप है, सूबाई वजीर है सिंध के तैमूर था, उन्होंने कुछ फरमाया था। मैं जब इस तरह की बात सुनता हूं तो बाकी वो हर कोई धोखा खा जाता है या अकल भी दंग रह जाती है। वो क्या फरमा रहे थे सुनिए। हालांकि हमारी ये कमिटमेंट थी कि हम ये बात नहीं खोलेंगे, हमारी ये कमिटमेंट थी कि हम ये बात नहीं करेंगे, पर आज मुझे मजबूरन कहना पड़ता है कि जिस मेंबर ने सेनेट का वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बेचा था, जिससे बात की थी, वो भी यहीं पर बैठा हुआ है। अच्छा कुंडी साहब, बात यह है कि अभी ये शेख रशीद साहब कहते हैं जी जरदारी साहब वोट खरीदते हैं जी, चैंपियन है। अभी ये आमिर डोगर साहब कहते हैं जी आप शफाफियत आप लोग नहीं चाहते। आपके सूबाई वजीर कहते हैं जी जिसने अपना वोट बेचा था पीपल्स पार्टी को, यानी पीपल्स पार्टी के हक में डाला, बेचा मतलब ये कि पीपल्स पार्टी उसकी खरीदार थी। तो ये तो बात ब्रॉड डे लाइट में खुद क्लियर हो जाती है कि भाई इस तरह का ट्रेड ऑफ होता है, पीपल्स पार्टी भी उसकी बेनिफिशियरी है, आप लोग भी वोट माजरत के साथ खरीदते हैं। फिर ये तो ना कहीं ना कहीं हर चीज इन्होंने बुरी किया या इनकी बुरी नीयत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, अगर मैं कोई तालपुर साहब को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, अगर वो गलत हैं तो उनको भी सजा होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ पीटीआई के वज़रा की कमेटी बने और वो फैसला करे। ठीक है, अब ये तो उन्होंने बात की, लेकिन आपने माजी में भी चलाया था जो कि उबैद जो है मर्दान से जो एमपीए थे जिन्होंने परवेज खट्टर और असद कैसर पे इल्जाम लगाया था कि हमें उन्होंने अपने एक सेनेटर से वो पैसे दिलवाए थे। तो ये एक पार्लिमानी कमीशन क्यों ना हो? अच्छा। अब ये 3 रुकनी कमेटी पे मैं क्या ट्रस्ट करूंगा जो कि तीनों जो है उनका ताल्लुक पीटीआई से है। ठीक है, मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल होना चाहिए, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, नून का हो, किसी और जमात का हो। ऐसे पंजाब में भी हो, जैसे इनके गवर्नर साहब इस वक्त बैठे हैं, वो भी सेंटर बने थे ना, वो भी सेंटर बने थे, उनसे भी पूछगछ होनी चाहिए कि वो माजी में कैसे। वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, 34-35 वोट थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं 10-12-15 वोट उनके ज्यादा निकल आए। इधर संजरानी साहब की तरीके अदम एतमाद नाकाम हुई, वज़ीर आज़म ने कहा ये बयानिए की जीत है, फिरदौस आशिक अवान साहबा ने कहा वज़ीर आज़म के बयानिए की जीत है। जब बेनिफिट लिया पीटीआई ने तो उस वक्त किसी ने एतराज नहीं किया, वो सबको पता था कि तरीके अदम एतमाद कैसी नाकाम हुई। हमने सिर्फ एक शख्स को उस वक्त निकाला जब एतमाद की तहरीक जब हमारी नाकाम हुई, केपी से उसका ताल्लुक था, हमने उससे इस्तीफा मांगा,
जैसे हमने इस्तीफा उनसे मांगा, फौरन पीटीआई ने उसके बेटे को कबूल किया और उनको सेंटर बना दिया, अभी भी उनको टिकट दे दी। अच्छा। तो कैसी ऐसी बात चल सकती है? देखिए, हमने तो निकाला एक शख्स को, अच्छा। टिकट उसको दे दी। ठीक है। तो मतलब ये चीजें जो है, ये चीजें आप देखें, जो ये कल्चर चल रहा है पॉलिटिकल, जो मूवी आई है, इसे पॉलिटिकल जो वर्कर है, वो जो मतलब है, जैसे डोगर साहब हैं, इस किस्म के लोगों को बड़ा मतलब है कि क्रिटिसाइज हो रहे हैं लोग। अब जब पॉलिटिशियन जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो सबके ऊपर ये बड़ी बात है, डोगर साहब जैसे सियासी शख्स को उन्होंने मावने खुसूसी भी बना दिया, नहीं तो सियासी लोगों को अक्सर बड़ा रगड़ा ही लग जाता है। लेकिन मुनीब साहब, गुजारिश है कि कुंडी साहब ने तो उन सारी बातों का, उस सारे बयानिए का जो इमरान खान का, उसको जवाब दे दिया। सारी गुफ्तगू इन्होंने इमरान खान का बयानिए पे मबनी की है। तो इसलिए तो इमरान खान शफाफियत चाहता है कि हमारी तरफ से एतराज़ात भी ख़त्म हो जाएंगे, आपकी तरफ के एतराज़ात भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आपकी पार्टी ने, पीपल्स पार्टी ने सेनेट को कारोबार बनाया है। ये पहले 50-50 करोड़ की टिकट बेचते हैं और फिर इनका उम्मीदवार एमपीएस से वोट खरीदता है। तो ये कारोबार, खरीदो फरोख्त तो इन्होंने बनाई है। ठीक है। उस कारोबार के खात्मे के लिए तो हम चाहते थे। ठीक है। और झगड़ा क्या हमारा? ठीक है, यही झगड़ा, फिर ना आप जो सर्वर का इतराज आप पे आएगा, ना कोई दूसरा आएगा। बिल्कुल ठीक है। वो आपने वो चौधरी सरवर साहब वाला मामला हो गया, तरीके अदम एतमाद होगी। तलाल चौधरी साहब, मुझे एक बात ये बताएं सर, कि अब एतराज हो रहा है, अभी मैं देख रहा था मुसद्दिक मलिक साहब हो गए, शायद PMLN भी करेगी, कि वो खातून अव्वल की दोस्त हैं, उन्होंने कागजात नामजदगी डाल दिए या एज अ कवरिंग कैंडिडेट उनका जिक्र आ गया। वो जो मोहतरमा फरा साहिबा हैं, जो कि एहसन जमील गुजर साहब की अहलिया हैं और खातून अव्वल की दोस्त हैं, उनकी सहेली हैं, अब वो हर कोई उन्हें ड्रैग कर रहा है। इसके ऊपर बाकायदा तौर पर तलाल चौधरी साहब कह रहा हूँ, शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट की, उन्होंने कहा जी कि सेनेट में पंजाब से खवातीन की इकलौती नशिस्त पर PTI की डॉक्टर जरका को पहले ही टिकट जारी कर चुका है। फरा बीबी PTI का हिस्सा है, पिछले कई सालों से जमात में एक्टिव हैं, उन्होंने सेनेट के लिए कागजात जमा करवाए हैं जो उनका हक है, वो पार्टी की कवरिंग उम्मीदवार हैं। तनकीद से पहले हकायक दुरुस्त करें, वो एक एंटरप्रेन्योर हैं और अपना बिजनेस करती हैं। हमें खवातीन को आगे आने का मौका देना चाहिए, ना कि उन पर बेजा तनकीद करनी चाहिए। पार्टी के हर ओहदेदार और मेंबर का हक है कि वो कागजात नामजदगी जमा कराए। अब खामखा खातून अव्वल को बीच में घसीटा जा रहा है। अगर उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करा दिए, उस पर मेरिट की खिलाफ वर्जी कहां से हो गई? ये तो किसी का भी हक है। देखिए जी, ये जो मेरिट की खिलाफ वर्जी है, ये शहबाज गिल का जो ट्वीट है, ये जाहिर कर रहा है, ये जो सफाइयां पेश कर रहे हैं, भाई किसने आज के दिन तक तो उन्हें किसी ने काम करते नहीं देखा PTI को, हमें तो पता नहीं। जाती दोस्ती के हवाले से जरूर लोगों को पता है, और वो तस्वीरों के जाती दोस्त हैं, वो इमरान खान की जो मिसेज हैं उनकी, उसके अलावा तो हमें किसी उनकी खिदमात का, कोई अवामी या जमहूरी खिदमात का नहीं पता। और अभी फरमा रहे थे डोगर साहब कि हमारे घोड़े हैं। भाई हमें तो आपके घोड़ों पे इतराज नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी के लोग 3 सूबों से आपने जो घोड़े छोड़े हैं, वो कहते हैं घोड़े नहीं है, ये गधे हैं। हमने नहीं कहा, वो मेरा मतलब है, वो सिंध वाले भी चीख रहे हैं, वो बलोचिस्तान वाले भी, KP वाले भी, वो आप घोड़े बेचते हैं, उनको लगते, उनको समझाएं ना अपने लोगों को, उनको बताएं कि ये घोड़े हैं, ये वो वाले घोड़े हैं जो कि हमें पैसे देकर जाते हैं, ये वो घोड़े हैं जो रातों रात मैदानों में निकालकर और सेनेटर बना दिए जाते हैं। वो अब्दुल कादर साहब ने क्या कहते हैं, क्या किया था जी, मीनारे पाकिस्तान का नक्शा बनाया था, करारदाद पाकिस्तान उनके किसी बड़ों ने लिखी थी, या मेरा मतलब कौमी खिदमात में ये जो अब्डो साहब हैं, इन्होंने एटम बम का कोई खाका पेश किया था, या कौमी खिदमत है इनकी? क्या कौमी खिदमत है? खान साहब की जेब गर्म कर देते हैं, और तो कोई कौमी, इनके पास है क्या? सिर्फ पैसे। कोई इनके किरदार में चीज ऐसी नहीं है, कौमी खिदमत के हवाले से हो, जमहूरी खिदमत के हवाले से हो, जमहूरी जिद्दोजहद के हवाले से हो, चले छोड़ दें। पार्टी के हवाले से मुझे डोगर साहब बता दें कि ये जो खातून है, कोई एक फंक्शन बता दें PTI का जहां उन्होंने कोई आके कोई जलसा जुलूस कोई किया हो। चले खातून है, मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करता, वो सारी दुनिया को पता है कि वो जाती दोस्ती के हवाले से मशहूर है। अब्दो साहब से लेके अब्दुल कादर से लेके वो जो स्मगल्ड सिगरेट बेचता है KPK का, उस पे इतराज किसने किया है? PTI ने किया है। ओ भाई डोगर साहब अपने लोगों को समझाएं कि ये जो घोड़े हैं, ये वाकई घोड़े हैं, गधे नहीं है। हमें कोई मसला नहीं, और सिर्फ इतराज PTI के उम्मीदवारों पे क्यों है? भाई पीपल्स पार्टी ने भी दिए हैं, बाकी नून ने भी दिए हैं, बाकी जमातों ने भी दिए हैं। किसी जगह
इस तरह की काम नहीं होता। अच्छा। खान साहब अब चाहते क्या है बैलेट से कि जिसको वो दे दे, वो गधा हो या घोड़ा हो, वो उसको वोट पड़ जाए। अच्छा। मुझे ये बताएं, कोई अकल समझ रखने वाला वो गिलानी साहब को वोट देगा या हफीज शेख को देगा? हफीज शेख साहब पता कौन है? ये वो हैं जिनको डोगर साहब के लीडर जो है वो इतनी बड़ी उनको वो क्या कहते हैं तनकीद किया करते थे, जो कहा करते थे बेड़ा गर्क हो गया इस मुल्क का, पीपल्स पार्टी ने किया और उसका वजीर खजाना ने किया और इकॉनमी बैठ गई और खत्म हो गया, जिसको इतनी बड़ी ये जलसों में गाली दिया करते थे। अब उसके तजवीज और तजदीद करीना बने हुए। अब खान साहब कहते हैं वो मेरा उम्मीदवार है। भाई इनके लोग नहीं मान रहे, वो कोई कराची से ऐलान कर रहा है, कोई पेशावर से ऐलान कर रहा है मैंने वोट नहीं डालना, इसमें हमारा क्या कसूर है? और मैं आपसे कहूं, डोगर साहब देखे ना, डोगर साहब ऑन कैमरा तो नहीं कह सकते, ये सियासी कारकुन है। मैं इसके दिल की धड़कन जानता हूं कि इसके हाथ में जब बैलेट पेपर आएगा और मोहर आएगी तो इसका दिल करेगा कि गिलानी वाले पे लगाऊं, क्योंकि वो सियासी कारकुन है। मुझे डोगर साहब जरा इतना बता दें सर, ये वो जो मोहतरमा फरा साहिबा हैं वो उनके बारे में पूछ रही थी कि उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, सियासी कंट्रीब्यूशन क्या है तरीके इंसाफ के लिए? मुनीब साहब, पहली तो बात यह है कि किसी खातून के बारे में इतनी लंबी तवील और इतना बड़ा फलसफा झाड़ना नहीं चाहिए, एक बात। दूसरी बात, आपने ये कह दिया कि भाई वो एलिजिबल होनी चाहिए, उसके ऊपर सादिक और अमीन और कोई सजा याफ्ता, जो सेनेट के एप्लीकेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए। उसमें क्या इनको इतराज़ है? वो कारकुन थी नहीं थी, वो जमहूरी उनकी खिदमात थी, सियासी थी नहीं थी, वो हमारी पार्टी है, हमारी कारकुन है, हम उसको ऑन करते हैं, आपका इससे क्या लेना देना? और दूसरी बात यह है कि ये हमारे घोड़े हैं और ये घोड़े जीतेंगे और ये जीत कर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी इतराज़ात तो इनकी पार्टी में भी है, नून लीग में आज शदीद इतराज़ात हैं टिकटों पर, पीपल्स पार्टी में शदीद इतराज़ात हैं, हुकूमत की पार्टी में हमेशा, क्योंकि हुकूमत होती है, लोगों की तवक्कुआत होती है, MPMNS का पॉलिटिकल टेम्परेचर आपको पता है, इलेक्शन बजट हो या सेनेट का वो वैसा ही हाई हो जाता है। कता कलामी डोगर साहब, आपका सर वो इसलिए भी हाई है कि आपने सर स्टैंडर्ड बड़ा हाई मेंटेन किया हुआ है ना। आपने कहा है कि हमारा बंदा मेरिट पे होगा और बड़ा तगड़ा होगा, हर मामले में ठीक होगा। स्मगलर, अच्छा, और जो माजी में इनकी, मैं एक नहीं 50 सेनेटर्स के नाम दे सकता हूँ। 2013 में PMLN ने 18 में जिनको टिकट्स दिए, वो किस तरह से टिकट दिए, कौन लोग थे, कितना उनका, वो जुबैर गुल जो हार गया, वो उसका क्या क्राइटेरिया था, जो लंदन वाला जो नवाज शरीफ के पीछे। 20 नाम है, मैं आपका टाइम में वो ज़्यादा नाम गिनवाना नहीं चाहता। मैं मोटी बात ये करता हूँ कि बात है कि आप खुद हमारी बात की तायद कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट में आके कहते हैं कि ठीक है आए 2/3 मेजॉरिटी के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर लेते हैं और इस सारे गंद को साफ कर देते हैं जो आपका अपना फैलाया हुआ था। हम तो यही चीज चाहते हैं ना, इसलिए हमने अदालत का दरवाजा खड़काया। आप हमारे साथ चलते, हम आपकी बात से हटते, फिर आप कहते कि जी आप हॉर्स ट्रेडिंग चाहते हैं, आप खरीदो फरोख्त चाहते हैं, आप कारोबार चाहते हैं। हमने तो कभी किसी अपने अजीज रिश्तेदार को टिकट नहीं दिया। अच्छा, तो एक कंसेंसस के साथ, एक मुशावरत के साथ टिकट बांटे हैं। ठीक है, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। कुंडी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। कुंडी साहब अगर कुछ ऐड आप करना चाहें, मुझे पता है आपने जाना भी है। देखें, डोगर साहब जो हैं वो क्या पार्टी को तो हर किसी को डिफेंड करना पड़ता है। डोगर साहब जितनी अच्छाई के साथ, अपनी सफाई के साथ अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं। अब जैसे मैंने पहले कहा था, मर्दान से कैंडिडेट हैं, उनके ऊपर केस है, जो अभी तलाल चौधरी साहब ने कहा कि सिगरेट्स का केस है। अब मतलब मुझे बताएं कि जो बंदे आप हमें कहते थे कि जिन पे इल्ज़ामात हों, अब उस पर जो है वो मालम जब वाले स्कैंडल में भी हैं, जो KP मैंने आपको बताया कि फाटा के लोगों को इन्होंने प्रपोजल सेकेंडर दिए हैं, क्यों दिए हैं, तो ये एक इनका बता रहे। अब वो देखें, वो जो आपने कहा कि बलूचिस्तान में तो टिकट बिक गई थी, जब मीडिया में हाइप हुआ पता चला, जब वो एक शख्स को ये पता नहीं कि मैं किस पार्टी का उम्मीदवार हूं। सही। डोगर साहब एक बात आपसे मजीद सिर्फ चाहूंगा, थोड़ी सी उस पर क्लैरिटी दे दें। अभी आपका जो भी मौकफ है, क्या वाकई टिकट्स की बहस क्लोज हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सेनेट के हवाले से, या अभी भी कोई रिव्यू बोर्ड होना है आपका टिकटों के हवाले से, या आज खत्म हो गया मामला? देखें, ये तो एक मुसलसल अमल है। हमारी मोर देन 90%, 95% तो टिकट्स का अमल तकरीबन मुशावरत मुकम्मल हो गई है, लेकिन एक प्रोसेस है, चलता रहता है। आज भी एक टिकट KPK में चेंज हुई है, लेकिन मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आज 2 मीटिंग्स हुई हैं, मैं उनमें था। तकरीबन ये मामला
क्लोज हो गया है और बाकी आने वाले दिनों में अब बाकायदा आपको कैंपेन होती हुई नज़र आएगी। लेकिन मेजर जो इंतज़ार है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खासी फिजा जब वो चेंज होगी, फिर एक नई बहस का आगाज़ होगा।